हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। शीला अपने चाचा चाची और सौतेली बहन अंजलि के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही शीला के माता पिता की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो जाती है। इसीलिए शीला के चाचा धनीराम शीला को अपने साथ अपने घर ले आते हैं ताकि वह उसकी अच्छी देखभाल कर सके। शीला के चाचा तो बहुत अच्छे थे, परंतु उसकी चाची कमला वो बहुत ही बुरे स्वभाव की औरत थी। वह शीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, परंतु अपने पति के आगे कमला की एक नहीं चलती थी। इसलिए मजबूरी में उसे शीला को अपने घर में रखना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शीला के चाचा को किसी काम से शहर जाना पड़ता है। तभी कमला अपने असली रूप में आ जाती है और वो शीला पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। कमला की एक बेटी थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि हमेशा अपनी माँ को समझाती रहती थी कि वह शीला पर अत्याचार ना करे, परंतु कमला अंजलि की बात नहीं मानती थी और शीला पर अत्याचार करती रहती थी। कमला अपनी बेटी अंजलि से बहुत प्यार करती थी और वह हमेशा उसके लिए नए नए खिलौने और कपड़े लाती रहती थी। एक दिन की बात है, अंजलि और कमला दोनों तैयार होकर कहीं जा रही थी। अंजलि के पास बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे थे और वह एक के बाद एक पहनकर देख रही थी और दूर खड़ी शीला यह सब देख रही थी। सुंदर सुंदर लहंगे देखकर शीला का भी दिल ललचा जाता है और वह अंजलि के पास आ जाती है और कहती है, अरे वाह अंजलि, तुम्हारे पास तो कितने सुंदर सुंदर लहंगे हैं। ऐसे लहंगे तो मैंने कभी नहीं देखे और कभी पहने भी नहीं हैं। अगर तुम्हारा कोई लहंगा रिटायर हो गया हो तो मुझे भी दे दो, मेरा भी लहंगा पहनने का दिल कर रहा है। यह लो शीला दीदी, आप यह लहंगा पहन लो, माँ के देखने से पहले मुझे वापस दे देना। अरे अंजलि, यह तो चाची जी परसों ही तुम्हारे लिए लाई है। यदि उन्होंने देख लिया कि यह तुमने मुझे दे दिया है तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। तुम इसकी चिंता मत करो, आज मैं और माँ बाहर पार्टी में जा रहे हैं तो घर पर कोई नहीं रहेगा, तुम आराम से यह लहंगा पहन सकती हो। ठीक है, यदि तुम कह रही हो तो मैं चाची जी की बात को दिल पर नहीं लेती हूँ, पर वह हमेशा मुझसे उल्टा सीधा कहती रहती है और इस वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम चिंता मत करो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि माँ भी तुमसे प्यार करने लगे। उसके बाद अंजलि वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब अंजलि और कमला शादी में जाने वाली होती है तो कमला शीला से कहती है, सुन मनहूस, मेरे कुछ गंदे कपड़े बाथरूम में रखे हुए हैं। सबसे पहले तू उन कपड़ों को धो देना और उसके बाद घर की सारी साफ सफाई कर देना। महारानी बनकर सो मत जाना, मैं तेरे खाने की प्लेट बाहर रख दूंगी। ऐसा कहकर कमला किचन में ताला लगा देती है और बेचारी शीला के लिए कल रात के बचे हुए चावल एक प्लेट में बाहर रख देती है और उसके बाद दोनों माँ बेटी सज धज कर पार्टी में चली जाती है। शीला रोते हुए पहले सारे कपड़े धोती है और फिर पूरे घर की बहुत अच्छे से सफाई करती है। सारा काम खत्म करने के बाद वह कल रात के बचे चावल लेकर खाने के लिए बैठ जाती है और तभी अपने माता पिता को याद करके बहुत रोती है। माँ, पिताजी, आज आप दोनों की बहुत याद आ रही है। आप दोनों मुझे इतनी जल्दी छोड़कर स्वर्ग क्यों चले गए? इस दुनिया में अनाथ बच्चों का कोई भी नहीं होता। मेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। चाची जी मेरे लिए कल रात के बचे चावल खाने के लिए देकर गई है। अगर आज आप दोनों जिंदा होते तो मैं भी नए नए कपड़े पहनती और आप दोनों के साथ पार्टी में जाती। मुझे कहीं पार्टी में जाए कितने दिन हो गए हैं, परंतु चाची जी तो मुझे फटे और पुराने कपड़े ही पहनने के लिए देती है और यहाँ तक कि उन्होंने मेरी पढ़ाई भी अधूरी छुड़वा दी। ऐसा कहकर शीला बहुत जोर जोर से रो रही थी कि तभी शीला के दरवाजों के पास से किसी की आवाज आती है। शीला वह आवाज सुनकर दरवाजे पर जाती है तो दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत थी और वह शीला से कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए है? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? अम्मा जी, मेरे पास यह कल के बचे हुए थोड़े से चावल हैं। अगर आपका इससे पेट भर जाता है तो आप ये चावल खा लीजिए।
शीला उस बूढ़ी अम्मा को अपने बेड पर बिठाकर वह चावल दे देती है। वह बूढ़ी अम्मा 2 दिन से भूखी थी, इसलिए वो सभी चावल खा जाती है। बेटी, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। बेटी, मैं एक परी हूँ और मैं गरीब और असहाय लोगों की ऐसे ही मदद करती हूँ। बेटी, हमारे गांव के बाहर जो जंगल है, इसमें एक जादुई नदी है। तुम वहाँ जाना, वहाँ तुम्हें एक जादू देखने को मिलेगा। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। शीला उस बूढ़ी औरत के बताए अनुसार उस जादुई नदी के पास पहुँच जाती है। वह नदी दिखने में एक आम नदी लग रही थी। शीला नदी देखकर सोचती है, यह नदी तो सभी नदियों की तरह एक आम नदी लगती है। वह बूढ़ी औरत मुझसे झूठ कहकर गई है। शीला इतना कह ही रही होती है कि तभी नदी से एक परी प्रकट होती है और वह शीला से कहती है, शीला, तुम गलत सोच रही हो। वो औरत तुमसे झूठ नहीं कह रही थी। यह नदी सच में एक जादुई नदी है और मैं एक परी हूँ और मैं ही तुम्हारे घर बूढ़ी औरत का रूप लेकर आई थी। मुझे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी मदद करने के लिए स्वर्ग से भेजा है। यह लो, यह एक जादुई फ्रॉक है। इस फ्रॉक को पहनते ही तुम जो भी कहोगी वो सच हो जाएगा और तुम अपना जीवन हंसी खुशी से बिता सकती हो। परी जी, क्या मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ? बोलो मेरी बेटी, मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने के लिए ही तो आई हूँ। परी जी, मेरे घर पर मेरी एक सौतेली बहन अंजलि भी है। क्या आप उसके लिए भी एक फ्रॉक दे सकती हो? बस इतनी सी बात। बेटी, अभी लो। यह सोने की फ्रॉक तुम पहन लेना और यह चांदी की फ्रॉक तुम अपनी बहन अंजलि को दे देना। यह सोने की फ्रॉक से तुम खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें मांग सकती हो और इस चांदी की फ्रॉक से तुम जितना चाहे उतना पैसा मांग सकती हो। इतना सुनकर शीला परी को धन्यवाद कहती है और थोड़ी देर बाद वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। शीला वह दोनों फ्रॉक लेकर अपने घर आ जाती है। शीला घर आकर वह सोने की फ्रॉक पहन लेती है और उससे स्वादिष्ट खाना मांगती है। शीला के सामने बहुत सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है और शीला पेट भर के खाना खा लेती है। शाम को जब अंजलि पार्टी से घर आती है तो शीला वह चांदी की फ्रॉक अंजलि को दे देती है। अंजलि उस चांदी की फ्रॉक को पहनकर बिल्कुल एक परी की तरह लग रही होती है। अंजलि उस फ्रॉक से बहुत सारे सोने के सिक्के मांग लेती है और अपनी माँ कमला को दे देती है। कमला वो सोने के सिक्के लेकर बहुत खुश हो जाती है और उस दिन के बाद कमला अपनी भतीजी शीला को कुछ नहीं कहती और सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।